कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 जुलाई 2025। मैं हूं मयूर खान और मैं हूं अश्लेषा अरोरा। आज हम पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प कानूनी खबरों पर बात करेंगे। बिल्कुल, काफी कुछ हुआ है अदालतों में। हाँ, तो चलिए शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं। एक मामला आया जहां दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी उनके फैसलों को लेकर। जी, ये वाकई एक कह सकते हैं असाधारण मामला था। असाधारण क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसे खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता की आलोचना भी की। साफ कहा कि न्यायिक फैसलों के लिए जजों पर एफआईआर नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला होता अगर ऐसा होता। बिल्कुल, कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत है और उन्होंने वो इस मामले में मदद के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। एक और बड़ी खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से है। वहां यूएपीए और देशद्रोह मतलब आईपीसी धारा 124A इनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाँ, और कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो इसका मतलब ये कानून संवैधानिक रूप से वैध माने गए। जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार ये वैध हैं। ये एक बड़ा फैसला है, खासकर यूएपीए को लेकर, जो अक्सर अब जानते हैं बहस का मुद्दा रहता है। हाँ, यूएपीए के प्रावधान तो काफी सख्त हैं। बिल्कुल, और इस फैसले का असर आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़े मामलों की सुनवाई पर पड़ेगा। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला था, कन्नड़ अभिनेता दर्शन से जुड़ा हुआ। हाँ, वो हत्या के मामले में उनको कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल उठाए हैं। सवाल? किस तरह के सवाल? कोर्ट ने जमानत देने के आधार पर अविश्वसनीय जैसी टिप्पणी की। पूछा कि क्या जमानत देते वक्त न्यायिक विवेक का सही इस्तेमाल हुआ। ओहो, मतलब हाई प्रोफाइल मामलों पर भी सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है। जी हाँ, वो प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। और दिल्ली की एक अदालत से भी एक थोड़ी अनोखी खबर आई। हाँ, वो जज साहब ने अदालत का समय बर्बाद करने पर सजा दी। क्या सजा थी? 4 आरोपियों को कोर्ट उठने तक हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा, क्योंकि वो समय पर जमानत बॉन्ड जमा नहीं कर पाए थे। हाथ ऊपर करके? ये तो स्कूल की सजा जैसी लग रही है। हाँ, काफी चर्चा में ये। शायद जज साहब न्यायिक समय के महत्व और अदालत की गरिमा को लेकर एक कड़ा संदेश देना चाहते थे। दिलचस्प तरीका। अच्छा, एक और मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है आज के समय के हिसाब से। कोर्ट ने कहा कि पति अगर पत्नी को फोन या बैंक पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर करता है तो वो घरेलू हिंसा है। पासवर्ड शेयर करने के लिए मजबूर करना ये घरेलू हिंसा में आएगा? हाँ, और ये निजता का उल्लंघन भी है। कोर्ट का कहना है कि शादी का मतलब ये नहीं कि किसी की पर्सनल प्राइवेसी खत्म हो जाए। ये तो बहुत अहम बात है, खासकर डिजिटल युग में। बिल्कुल, ये घरेलू हिंसा की परिभाषा को मतलब आज के तकनीकी माहौल के हिसाब से विस्तार देता है। डिजिटल प्राइवेसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। सही कहा। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट से भी एक खबर थी, तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। हाँ, कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात के सदस्यों को पनाह देने के आरोप थे कुछ लोगों पर। करीब 70 भारतीय थे। तो कोर्ट ने क्या कहा? उन सभी 70 भारतीयों को बरी कर दिया है। ये उन कई मामलों में से एक था जो महामारी के दौरान दर्ज हुए थे। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। यकीनन, और ये भविष्य में इस तरह के मामलों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ खास कानूनी सुर्खियां। हर फैसला अपने आप में अहम है और कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं को दिखाता है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात ये है, जैसे आपने कहा डिजिटल प्राइवेसी वाला मामला या यूएपीए जैसे कानूनों की व्याख्या, कि जिस तरह तकनीक और समाज बदल रहे हैं, क्या हमारे कानून और हमारी अदालतें उस रफ्तार से चल पा रही हैं? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। क्या हमारा कानूनी ढांचा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? यही देखना होगा। तो आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में बस इतना ही। मैं हूं मयूर खान और मैं अश्लेषा अरोरा। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज। नमस्कार।